हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रेमजी फिजिक्स क्लासेस, जहां आप पढ़ते हैं फिजिक्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। विजन के मतलब दृष्टि दोष जो कहते हैं, आंख में जो देखने की जो क्षमता होती है इंसान की, वो जो कम हो जाती है या जो डिफेक्ट आ जाता है, दोष जो आ जाता है, उसको हम समझेंगे कितने तरह के आते हैं। ओके, देखिए आपके जो सिलेबस में है 3 तरह के इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स हैं, बट हम एक्स्ट्रा 2 और बता दे रहे हैं आपको जानकारी के लिए, क्योंकि वो अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस आगे पीछे हुआ तो आप उसको टैकल कर सके। दूसरी बात कि आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा जानकारी रखेंगे तो आपको फ्यूचर में साइंस लेंगे तो काम भी आएगा 12th में। ओके, 11th 12th में। तो ये आपका है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन में सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है? मायोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा एस्टिग्मेटिस, प्रेसबायोपिया एंड कैटरैक्ट। ये 5 तरह के हैं डिफेक्ट्स। ओके, तो 5 डिफेक्ट्स जो है उसमें से पहला जो डिफेक्ट है वो क्या है? मायोपिया है। देखिए मायोपिया में क्या होता है कि इसमें से जो मायोपिया तो समझ लीजिए, लेकिन इसमें से समझ लीजिए कौन कौन है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया, ये 3 तो आपके सिलेबस के हैं ही, बाकी आप एक्स्ट्रा जानकारी के लिए रख सकते हैं नॉलेज में। ओके, देखिए मायोपिया जो है ना, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस इसका नाम है। इसको कहते हैं नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, इसकी का दूसरा नाम है। अब होता कैसे आई को है, तो अनेबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। ऐसे डिफेक्टेड आई जो होते हैं वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख नहीं पाते। ठीक है, वो नजदीक की वस्तु को तो देख सकते हैं लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। ओके, इसलिए उसको कहते हैं नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। ओके, इमेज इज फॉर्म बिफोर रेटिना। इस वाले केस में होता क्या है, इमेज कहां बन जाता है? रेटिना पर। हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे। वैसे पहले देख लीजिए एक बार प्रॉपर्टी क्या क्या इसके अंदर होता है। उसके बाद इसको करेक्ट किससे कर सकते हैं? बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस अगर लगाएंगे तो करेक्ट होगा। अब कैसे, इस एक एक करके कंसेप्चुअली सारी चीजों को समझते हैं। देखिए पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पर था तो इसकी जो कन्वर्जिंग क्षमता थी वो कम हो गई थी। तो ये क्या मतलब, ये क्या कर रहा था पहले ही, सॉरी, इसकी डाइवर्जिंग क्षमता मतलब दूर ले जाने की क्षमता ये कम हो गया था, तो ये रेटिना से पहले ही इमेज को बना दे रहा था। ठीक है, अब दूसरे इन मायोपिक आई इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने बन जाएगा। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफेक्टेड है तो उसका फार पॉइंट जो होता है वो नजदीक आ जाता है, दूर तो देख ही नहीं पाता, नजदीक देखता है। तो नजदीक में जहां तक वो मैक्सिमम देख सकता है वहां पर अगर इमेज बना के रख दिया जाए तो वो उसको इजिली देख लेगा। तो ये कह रहा है दूसरा जो इमेज है, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई लेस देन इंफिनिटी, इंफिनिटी से कम हो गया तो एफ हो गया। ठीक है, अब तीसरा इमेज में हम करेक्शन पढ़ रहे हैं कि कैसे करेक्ट करेंगे। होता क्या है, जो दूर से रेज आता है तो उसको थोड़ा सा इसकी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी ही तो कम हो गई है। तो ये दूर वाले रेज को हमने पढ़ा है कि जो इन्फिनिटी से और पोल के कहीं बीच में रखा जाता है तो उसका इमेज क्या करता है, ये यहां पर बनाता है सामने में कॉनकेव लेंस। तो ये क्या करेगा, फार पॉइंट जो इस लेंस आई के लिए है वहां पर इमेज बना देगा। अच्छा, वर्चुअल इमेज फॉर्म एट एफ, यही है, यहां पर बना देगा। अब ये आई इजिली इसको देख लेगा। मतलब कहने का इनिशियली ये क्या करता है, एक बार डाइवर्ज करता है, डाइवर्ज करके यहां लाता है, फिर उसको कॉनकेव, यहां का जो कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, वो इजिली इमेज रेटिना पर बना देता है। तो यही हो गया वर्चुअल इमेज फॉर्म करेक्शन ऑफ मायोपिया। ये मायोपिया का करेक्शन हो गया। ये क्लियर हो गया, क्लियर एनालिसिस। तो ये समझ में आया होगा आपको अच्छे से। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया पहला वाला केस जो हमने पढ़ा था मायोपिया, इसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया। इसको फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर वाले केस में इमेज जो फॉर्म होता है बिहाइंड द रेटिना होता है, रेटिना के पीछे बनता है। ये अनेबल टू सी क्लोजर ऑब्जेक्ट क्लियरली, इस वाले केस में होता क्या है कि आई नजदीक वाले चीज को क्लियरली नहीं देख पाते। उस वाले केस में क्या हो रहा था, दूर वाले, मायोपिया में दूर वाले चीजों को नहीं देख पा रहा था। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, ये नजदीक वाले चीजों को नहीं देख पाता। ओके, करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके हम इसको करेक्ट करते हैं। देखिए इस वाले केस में क्या है, नियर बाय ऑब्जेक्ट में जो है एन पर है ओ, और ये 25 सेंटीमीटर है। इसका इमेज जो बनेगा बिहाइंड द रेटिना बनेगा। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगा। ठीक है,
अगर ये नियर बाय एन पर रखा हुआ है जहां पर ऑब्जेक्ट है और जिसका डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, हुआ क्या इस साइड में कि इसका नियर पॉइंट हो गया ना शिफ्ट हो गया, मतलब मोर देन 25 सेंटीमीटर हो गया। तो ये इमेज जो बना रहा है इसकी वजह से यहां पर बना रहा है। अगर हम किसी का तरह से इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज वहां पर बना दे जहां पर इसका नियर पॉइंट है शिफ्ट हो गया हुआ, तो इसका इमेज हमें क्या मिलेगा, क्लियरली मिलेगा। तो ये तो एक पहला केस है जिसमें जो डिफेक्टेड आई है उसके सिचुएशन में ऑब्जेक्ट यहां रखा रहता है, इमेज पीछे बनता है। अच्छा, हुआ क्या है, अगर कैसा हम सिनेरियो स्थिति क्रिएट कर दे तो इमेज रेटिना पर बनेगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को एन डैश पर नियर पॉइंट ऑफ दिस आई इज एन डैश, नॉर्मल नियर पॉइंट जो होगा वो एन है, मतलब मोर देन 25 सेंटीमीटर। अब नियर पॉइंट जो हो गया वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया, तो वहां पर अगर इमेज किसी तरह से बना दे तो यहां पर बनेगा। ये सही सिनेरियो है। अगर ऐसा हम कर दे किसी स्थिति से कि ओ का इमेज जो है ना वो एन डैश पर बना दे तो हमें क्लियर दिख जाएगा। बट द नियर पॉइंट ऑफ एन डैश इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, एन से दूर हो गया है। बट इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, सिंपल सा है, जो आगे बन रहा है उसको कन्वर्ज ही तो करना है, उसको कन्वर्ज कर देना है ऐसे। वो कन्वर्ज कौन करेगा, कन्वेक्स लेंस। जैसे ओ है, यहाँ इमेज बनेगा तो एन डैश पर बनेगा, और इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, आई पर। तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म एन डैश कॉन्वेक्स लेंस से बनेगा। इमेज इज फॉर्म एट रेटिना, और इस वाले केस में रेटिना पर इमेज बनेगा। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का जस्ट करेक्शन हो गया। मतलब कहने का इसका नॉर्मल नियर पॉइंट जो 25 सेंटीमीटर था वो शिफ्ट हो गया था, वो मोर देन 25 सेंटीमीटर हो गया। हम किसी तरह से वहां जो नियर पॉइंट इसका बन गया था वहां पर हम इमेज बना दे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका पर्टिकुलर सिचुएशन में हमको वो रेटिना पर इमेज बन जाएगा। मतलब कहने का कि अगर हम उस डिस्टेंस पर इमेज बना देते हैं तो हमें रेटिना पर इसका इमेज क्लियर बन जाएगा। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। ये केस क्या है, हाइपरमेट्रोपिया का। अब हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिस, प्रेसबायोपिया एंड कैटरेक्ट। ओके, अब हम पढ़ेंगे एस्टिग्मेटिस एंड प्रेसबायोपिया। ओके, देखिए एस्टिग्मेटिस में क्या होता है, कॉर्निया जो होता है उसका शेप स्फेरिकल नहीं होता है। ठीक है, होता क्या है कि कभी कभी ना अपन तकिए को ऐसे लगा के सोते हैं, ऐसे आंख को रख के, तो आंख का जो स्फेरिकल शेप होता है कॉर्निया का, स्फेरिकल जो रहता है वो राउंड से बिगड़ जाता है, और इसकी वजह से ये ज्यादातर केस में एस्टिग्मेटिज्म होता है। ठीक है, तो ब्लर्ड विजन होता है इसमें, मतलब जो दिखता है वो क्लियर नहीं दिखता। ओके, करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस। जो आप पढ़ते हैं, जो आपका जो सिलेबस में है स्फेरिकल लेंस है, तो सिलेंड्रिकल भी लेंस होता है। ठीक है, तो स्फेरिकल जैसे स्फेयर का हिस्सा होता है तो स्फेरिकल लेंस कहते हैं, सिलेंडर का कोई हिस्सा होगा तो उसको बनाएंगे सिलेंड्रिकल लेंस। ओके, करेक्टेड यूजिंग सिलेंड्रिकल लेंस ऑफ डिजायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर विद द एप्रोप्रिएट डायरेक्टेड एक्सिस। उसका एक्सिस देख लेते हैं और डिजायर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसका उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एस्टिग्मेटिज्म। अब ये इमेज बनाया है, जैसे ये क्लियर इमेज नहीं बना रहा है, ये ब्लर्ड सा इमेज बना रहा है, लेकिन इसी चीज का ये सिलेंड्रिकल लेंस है। कौन सा लेंस है, सिलेंड्रिकल, और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, और ये इसका इमेज बन रहा है। तो ये है इस तरह से इमेज फॉर्म। प्रेसबायोपिया क्या होता है, देखिए, इट अराइजेस व्हेन लेंस लूजेस इट्स फ्लेक्सिबिलिटी विद एज। जैसे जैसे एज के साथ फ्लेक्सिबिलिटी लूज करता जाता है, प्रेसबायोपिया अराइज होता है। In this defect, a person loses his ability to see far point as well as near point of the object. इस पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन में होता क्या है, ऑब्जेक्ट दूर और नजदीक दोनों की ही देखने की एबिलिटी को लूज कर लेता है। मोस्ट ऑफ द केस नियर पॉइंट, ज्यादातर केस में नजदीक की वस्तु को क्लियर नहीं देख पाता, तो हम इसको कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में होता था ना कि नजदीक की वस्तु को क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, तो इसको समटाइम्स हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये पूछा जाता है कौन सा डिफेक्ट ऑफ विजन तुम्हारा हाइपरमेट्रोपिया की तरह होता है, तो प्रेसबायोपिया। ओके, तो इसको करेक्ट कैसे करते हैं, आइदर कन्वेक्स लेंस, ऑफ कोर्स हाइपरमेट्रोपिया की तरह बिहेव करता है तो कन्वेक्स लेंस ही इस्तेमाल करेंगे, और बाइफोकल लेंस। बाइफोकल लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव दोनों ही लगा रहता है। कॉनकेव
प्लस कॉन्वेक्स, ऐसे लिख सकते हो तुम। कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट में क्या होता है, इस डिफेक्ट ऑफ विजन में आई जो है ना वो ब्लड विजन होता है और क्लाउड बन जाता है, एक मेम्ब्रेन बन जाता है जिसके कारण ब्लड विजन आता है। इट अपीयर्स व्हेन द आई लेंस ऑफ द पर्सन बिकम्स क्लाउडी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन से क्लाउडी जब बन जाता है आई लेंस तब होता है। इट इज करेक्टेड ओनली बाय सर्जरी, ये